Today we study about the next topic of the current electricity, that is galvanometer. पोटेंशियोमीटर के बाद हम स्टडी करेंगे गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर को मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर भी कहा जाता है, MCG। इसमें दो टाइप है, एक होता है पियोटेड टाइप गैल्वेनोमीटर, सेकंड होता है सस्पेंडेड टाइप गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर का वर्किंग क्या है, जैसे गैल्वेनोमीटर इज़ यूज टू डिटरमाइन द करंट, और एम मीटर भी हम यूज़ करते हैं टू डिटरमाइन द करंट। जैसे पोटेंशियोमीटर में हम यूज़ करते हैं, पोटेंशियोमीटर इज़ यूज्ड फॉर टू मेज़र द पोटेंशियल डिफरेंस, एंड वोल्टमीटर इज़ आल्सो यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस। तो गैल्वेनोमीटर काम क्या करता है कि ये स्मॉल अमाउंट की करंट को भी क्या करता है, मेज़र करता है। तो गैल्वेनोमीटर इज़ अ डिवाइस टू यूज़ और टू डिटेक्ट वीक इलेक्ट्रिक सिग्नल। अब इसके कंस्ट्रक्शन में हम देखेंगे कि गैल्वेनोमीटर जो है वो दो मैग्नेट, कॉन्केव मैग्नेट के बीच में एक रेक्टेंगुलर कॉइल होती है और एक सिलेंड्रिकल कोर होता है। कॉइल को रिप्रेजेंट किया गया PQRS। कॉइल को अटैच किया जाता है एक हेलिकल स्प्रिंग से, और ऊपर का जो है हेलिकल स्प्रिंग को रिप्रेजेंट किया गया किससे, H से। ऊपर का जो पोर्शन है उसमें एक रिजिड सपोर्ट है, रिजिड सपोर्ट से एक वायर है, वायर को साथ मिरर है, मिरर के साथ कॉइल है, यानी इधर से हम करंट देंगे। करंट जब पास होगी तो यहाँ पे रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, कॉइल रोटेट होगा और ये हेलिकल स्प्रिंग में ट्विस्ट आएगा, और यहाँ पर पॉइंटर का अरेंजमेंट होता है। पॉइंटर का अरेंजमेंट है, मेजरमेंट किया जाता है। तो ये इनसाइड कंस्ट्रक्शन है। इसी को इस तरीके से भी दिखाया जाता है कि ये ऐसे गोल डिस्क जैसा है, बीच में हमारा सिलेंड्रिकल कोर है, और ये रेक्टेंगुलर कॉइल है, और ये नॉर्थ और साउथ दो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड की जाती है, और यहाँ पर है हेलिकल स्प्रिंग, और यहाँ पर स्केल अरेंजमेंट है। इस स्केल अरेंजमेंट को एंगुलर स्केल अरेंजमेंट कहा जाता है। तब यहाँ पर क्या रहेगा कि व्हेन करंट इज पासेस थ्रू द कॉइल, जब जैसे ही करंट इस कॉइल से पास होगी, इट डिफ्लेक्ट एंड द डिफ्लेक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द करंट पासिंग थ्रू द कॉइल। डिफ्लेक्शन इज इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कि डिफ्लेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट पासिंग थ्रू द कॉइल। ये इसका प्रिंसिपल हो जाता है। तो द डिफ्लेक्शन ऑफ द कॉइल कैन बी रीड विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर। यहाँ पर ये जो क्या है, इसका पॉइंटर है, पॉइंटर अरेंज होता है, पॉइंटर अटैच होता है, जिससे वो क्या करता है, रीडिंग को नोट करता है। पोजीशन ऑफ द पॉइंटर ऑन द स्केल प्रोवाइडेड इंडिकेट द करंट पासिंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर और द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट। Thus a galvanometer can be used as a ammeter और voltmeter। इसका वर्किंग और वो ये सब नहीं दिया गया है, न्यू सिलेबस में इसका डेरिवेशन भी नहीं है, जबकि इसका जो पिछला सिलेबस था उसमें इसका डेरिवेशन भी था। तो अभी सिर्फ डेरिवेशन नहीं है, डेरिवेशन नहीं है, सिर्फ इसका एप्लीकेशन दिया। एप्लीकेशन पार्ट में क्या है कि गैल्वेनोमीटर को यूज़ किया जाता है एज ए वोल्टमीटर एंड एमीटर। तो गैल्वेनोमीटर कॉइल हैज़ ए मॉडरेट रेजिस्टेंस, इसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है, तो वो रेजिस्टेंस होता है 100 ओहम। रेजिस्टेंस कितना रहता है इसका, 100 ओहम। एंड द गैल्वेनोमीटर इटसेल्फ हैज़ ए स्मॉल करंट कैरिंग कैपेसिटी अबाउट 1 मिली एम्पियर। तो अब हमको यहाँ पर उसकी वर्किंग में देखना है कि गैल्वेनोमीटर जो वर्क करता है एज एन वोल्टमीटर। तो गैल्वेनोमीटर वर्क एज एन वोल्टमीटर। तो अब इसका डेरिवेशन और इसका फार्मूला हमको देखना है। तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट और रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल, जैसे हम मान कर चलते हैं कि जी जो टर्म आएगी इसमें क्या है, जी क्या रहेगा, रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर। जी रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर से जो करंट पास होगी क्या रहेगी, IG। तो इसको लिख लेना यहाँ पर, करंट पासिंग थ्रू गैल्वेनोमीटर, करंट पासिंग थ्रू गैल्वेनोमीटर। रेजिस्टेंस से जो पास होगी, यानी जो पैरेलल में जो रेजिस्टेंस आता है उसको कहा जाता है शंट। तो शंट, उसका जो रेजिस्टेंस है उसको रिप्रेजेंट करेंगे किससे, इससे, और इसमें से जो करंट पास होगी उसको रिप्रेजेंट करेंगे IS। तो यानी करंट पासिंग थ्रू
करंट पासिंग थ्रू रेजिस्टेंस शंट। शंट से जो करंट पास होगी उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा IS से। तो ये कैसे कनेक्ट किया जाता है? ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विथ रेजिस्टेंस आर थ्रू विच द करंट इज टू बी मेजर्ड। अगर एम मीटर बना रहे हैं तो एम मीटर में इस तरीके का कनेक्शन होता है कि हमारा रेजिस्टेंस जो सीरीज में है वो सीरीज के साथ जो हमारा गैल्वेनोमीटर है उसके पैरेलल में एक शंट रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया जाता है। अब हम ये देखना है कि गैल्वेनोमीटर को एम मीटर में किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है। तो एम मीटर में कन्वर्ट करने के लिए पहली कंडीशन क्या है कि इट्स इफेक्टिव करंट कैपेसिटी मस्ट बी इंक्रीज टू डिजायर्ड हायर वैल्यू। Its effective resistance must be decreased. The infinite resistance of the galvanometer when connected in series decrease the current through the resistance R which is actually to be measured. In ideal case, the ammeter should have zero resistance. जैसे यहाँ पे अगर हम लार्ज करंट दे रहे तो ये तो अपने को उधर शुरू में बता दिया गया कि ये कितनी करंट लेगा, 1 मिली एम्पियर तक करंट लेगा। तो ये 1 मिली एम्पियर तक करंट लेगा तो अगर ज़्यादा अमाउंट की करंट दे देंगे तो ये तो डैमेज हो जाएगा। तो ये क्या किया गया, इसके अपोज में क्या किया गया, अपोज में यानी इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट किया गया। पैरेलल में जो रेजिस्टेंस कनेक्ट किया गया तो यहाँ से जो लार्ज अमाउंट की करंट आएगी वो करंट इस जंक्शन पे पहुँचने के बाद क्या हो जाएगी, करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो गैल्वेनोमीटर से स्मॉल अमाउंट की करंट जाएगी और बाकी करंट जो है वो इस रेजिस्टेंस से जाएगी। तो प्रैक्टिस में क्या किया जाता है, लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल विथ ग्रे। अगर रेजिस्टेंस लो रहेगा तो इससे करंट क्या हो जाएगी, हाई पास होगी। जैसे हम ओहम्स लॉ में देखे थे कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, I के। तो हम फार्मूला लिखते हैं V इज इक्वल टू IR, यानी V और I क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर हम इसका रेजिस्टेंस लो रखेंगे तो इसमें से हाई अमाउंट की करंट पास होगी, यानी अगर जो हमारी हाई अमाउंट की करंट आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा करंट कहाँ पे चली जाएगी, इस रेजिस्टेंस में। यानी यहाँ की जो वैल्यू रहेगी वो कैसी रहेगी, लो अमाउंट का, लो वैल्यू का क्या किया जाता है, रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया जाता है। जो पैरेलल में कनेक्ट होता है, इस लो वैल्यू रेजिस्टेंस जो पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है उसी को कहा जाता है शंट। अब इसका यूज़ हम देखेंगे कि यूज़ क्या है। तो यूज़ में हम बताएंगे कि इट इज़ यूज टू डाइवर्ट ए लार्ज पार्ट ऑफ टोटल करंट। जैसे हम पहले ही अभी बोले कि डाइवर्ट करता है, किसको करंट डाइवर्ट करता है, करंट को क्या करेगा, इधर से मोड़ देगा। अगला है इट इंक्रीज द रेंज ऑफ एमीटर। रेंज ऑफ एमीटर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। रेंज ऑफ एमीटर क्या हो जाती है, इंक्रीज होती है। अगला इसका पॉइंट है कि इट डिक्रीज द रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट टू विच इट इज कनेक्टेड। रेजिस्टेंस के जो पॉइंट है, रेजिस्टेंस को क्या करता है, डिक्रीज करता है बिटवीन द 2 पॉइंट। तो द शंट रेजिस्टेंस इज कैलकुलेटेड एज फॉलोज। यानी अब हमको ये सोचना है कि यहाँ पर कितनी वैल्यू का रेजिस्टेंस कनेक्ट किया जाए। यानी हम एस भी कैलकुलेट करेंगे, एस की वैल्यू भी फाइंड आउट करेंगे, कितने अमाउंट का रेजिस्टेंस है और उसमें से कितनी करंट पास होती है, यानी IS भी हमको क्या करना रहेगा, फाइंड आउट करना रहेगा। तो अब हमको ये मालूम है कि ये एक रेजिस्टेंस है G और ये एक रेजिस्टेंस है S, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। जब एक दूसरे से पैरेलल रहेंगे तो हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा, G और उसमें से जो पास होगी GIG विच इज इक्वल टू SIS, जो हम लिखते थे ना V इज इक्वल टू IR। तो ऐसे ही बनाएंगे कि GIG, यानी ये एक रेजिस्टेंस है G और ये एक रेजिस्टेंस करंट है इसकी IG। दोनों का पोटेंशियल कैसा रहेगा, सेम रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा, GIG विच इज इक्वल टू SIG। अब वैल्यू हम रख देंगे GIG एज इट इज विच इज इक्वल टू S। अब यहाँ पर हमारी जो करंट है, फिगर में हम देख रहे हैं कि टोटल करंट हमारी कितनी है, I यहाँ पर आके जंक्शन पे आने के बाद क्या हो गई, डिस्ट्रीब्यूट। थोड़ी सी IG में गई गैल्वेनोमीटर में, गैल्वेनोमीटर G में गई या थोड़ी S में गई। तो यहाँ पे करंट क्या हो जाती है, बट जाती है। तो यहाँ पे अगर हम लिखेंगे तो I में से IG में चली गई तो IS की वैल्यू कितनी हो जाएगी। जैसे अगर हम लिखे
कि टोटल करंट जो हमारी है को कितने के बराबर है, आई एस प्लस आई जी के। तो अगर हम वैल्यू निकालेंगे आई एस की, तो आई एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई माइनस आई जी। तो ये फार्मूले में यहाँ पर रख देंगे आई माइनस आई जी। ये एक्सप्रेशन हमारी क्या बन जाएगी यही एक्सप्रेशन को क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे इस एक्सप्रेशन को। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो इस एज इट इज़ जी आई जी डिवाइडेड बाय आई माइनस आई जी। ये एक फार्मूला मिल गया, यानी वैल्यू कितने वैल्यू का अगर हमको शंट रेजिस्टेंस लगाना है, ये क्या फार्मूले से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगला इसमें हम मालूम करेंगे कि इफ़ द करंट आई और इन एन टाइम्स करंट आई जी, यानी करंट आई अपनी एन आई जी के बराबर है, तो ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगी, एस इज इक्वल टू जी आई जी डिवाइडेड बाय एन आई जी माइनस आई जी। वैल्यू रख देंगे सिर्फ कि टोटल करंट की वैल्यू रख दिए। तो फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा, एस इज इक्वल टू, ये फार्मूला क्या हो जाएगा, एस इज इक्वल टू जी अपॉन, यहाँ से आई जी कॉमन निकल जाएगा, क्या बचेगा, एन माइनस वन, और ऊपर क्या है हमारा जी आई जी कैंसिल हो जाएगा। एस की वैल्यू कितनी आएगी, जी अपॉन एन माइनस वन। तो ये भी एक फार्मूला मिलेगा, एस इक्वल रहेगा किसके, जी अपॉन एन माइनस वन के। दिस इज द रिक्वायर्ड शंट टू इंक्रीज द रेंज एन टाइम्स। सेकंड केस हम देखेंगे कि इफ आई एस इज द करंट थ्रू द शंट रेजिस्टेंस, देन द रिमेनिंग करंट इज आई माइनस आई एस। अगर वैल्यू निकालेंगे तो जैसे यहाँ पे आई एस की वैल्यू निकाले थे, तो ऐसे ही यहाँ पर निकालेंगे, तो फार्मूला क्या हो जाएगा, रिमेनिंग करंट क्या आएगी, आई माइनस आई एस। तो यही फार्मूले में वैल्यू रख देंगे, तो अब फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा, जैसे जी आई जी था, जी आई जी इज इक्वल टू एस आई एस। तो जी इज इक्वल टू आई जी की वैल्यू अगर निकालेंगे ये एक्सप्रेशन से, इस एक्सप्रेशन से आई जी की वैल्यू क्या रहेगी, आई माइनस आई एस। तो आई माइनस आई एस इज इक्वल टू एस आई एस। अब इसको क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, जी आई माइनस जी आई एस इज इक्वल टू एस आई एस। क्या कर देंगे, टर्म को एक साथ कर लेंगे, जी आई एज इट इज एस आई एस प्लस जी आई एस, आई एस कॉमन हो जाएगा, क्या बचेगा, एस प्लस जी। तो ये क्या हो जाएगा, जी आई, वैल्यू हमको निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा, आई एस अपॉन आई इज इक्वल टू जी अपॉन एस प्लस जी। तो ये एक फ्रैक्शनल फार्मूला हमको मिलेगा। दिस इक्वेशन गिव्स द फ्रैक्शन ऑफ टोटल करंट थ्रू द शंट रेजिस्टेंस। तो ये मेथड था कि गैल्वेनोमीटर को एमीटर में किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है।